हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी में जो निबंध आता है उसी के बारे में, और ये भी बताएंगे आप इतने पन्ने में लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। और ये भी बताएंगे कि क्लास 10th में कितने नंबर का आता है तथा इसे कितने शब्दों में लिखना होता है। और ये भी बताएंगे कि अगर आप ये हेडिंग छोड़ोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, मतलब आप किन किन हेडिंग को छोड़ दोगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। और टारगेट है हम सबका हिंदी नहीं सभी सब्जेक्ट में टारगेट है अब की बार 95% पार। आज की इस वीडियो में एक सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले हैं तो इस निबंध को ज़रूर तैयार कर लीजिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निबंध है। और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए ध्यान से। एक बात और मैं बता दूं, ये निबंध वाला जो टॉपिक है किसी बच्चे को याद नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा लिखना होता है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी है तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले कहूँगा कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो डेली देखने के लिए। देखिए, अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में ये 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? तो 6 नंबर का। और अगर इसकी बात करें कि कितने पन्नों में लिखना होता है निबंध, तो देखिए, तो क्लास 10th वालों को 2.5 से 3 पन्नों में लिखना होता है। कितने? तो 2.5 से 3 पन्नों में 2.5 से 3 पन्नों में लिखना होता है क्लास 10th के बच्चों को। और अगर शब्द की बात करें कि कितने शब्दों में लिखना होता है, तो 250 से 300 शब्दों में, कम से कम 250 शब्द होने ही चाहिए। और सही शब्द होने चाहिए, ये नहीं जो मन में आए वही लिख दें आप। और क्लास 10th के बच्चों को 250 से 300 शब्दों में, और क्लास 12th के स्टूडेंट को 500 शब्दों में। और अगर बात करें कि कैसे पूछता है प्रश्न, तो देखिए, या तो पूछ लेगा कि प्रदूषण की समस्या और समाधान पर मतलब निबंध लिखिए, या तो पूछ लेगा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर, या तो ऐसे घुमाकर पूछ लेगा कि प्रदूषण तथा मानव समाज पर, या फिर ऐसे पूछेगा कि पर्यावरण प्रदूषण, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि प्रदूषण की समस्या। इसमें से कोई भी अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यही लिखना है। प्रदूषण की समस्या वाला जो मैं बता रहा हूँ इसी निबंध को लिखना है। मतलब कोई भी इनमें से आ जाए। 6 मैंने लिखा है। पहला है प्रदूषण की समस्या और समाधान, सेकंड है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, फिर है अगला प्रदूषण तथा मानव समाज, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण का प्रभाव। कोई भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एक ही आएगा इनमें से, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और लिख देना है। और देखिए, आपको मैं दिखा दूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है। मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए आप। इसमें कैसे पूछा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये पूछ रहा है प्रश्न संख्या 11। देखिए, प्रश्न संख्या 11 पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक, यहाँ पे एक को हाईलाइट कर दिया है, ऐसे पूछेगा एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रश्न संख्या 11 में पूछेगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और यहाँ पे 5 से 6 ऑप्शन दे देगा। मतलब 5 से 6 ऑप्शन दे देगा, और जो आता है आप लिख सकते हैं। पहला जैसे पूछा है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, सेकंड है प्रदूषण, पर्यावरण और मानव जीवन। अगर ये भी पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ आगे। और अगला पूछ लिया विज्ञान का महत्व, फिर चौथा है देशटन से लाभ, और 5वां है हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो मतलब आपको जो आता है इनमें से आप लिख सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि मतलब कैसे आप लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे सेकंड है तो प्रश्न
उत्तर संख्या नंबर 11 डालेंगे आप और लिखेंगे प्रदूषण, पर्यावरण और मानव जीवन, ऐसे हेडिंग डालेंगे खूब अच्छे से और फिर लिखना शुरू कर देंगे। अगर ये भी पूछ ले तो इसका मतलब भी वही है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। देखिए आप अच्छे से हेडिंग ऐसे डाल लेंगे प्रदूषण की समस्या, और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा लिखने के बाद यहाँ पे ब्लैक पेन से नंबर डालेंगे और ब्लू पेन से ये लिखेंगे हेडिंग प्रस्तावना। जैसे ब्लैक से इसे लिखे नंबर 1, फिर लिखे ब्लू से प्रस्तावना, ऐसे आप यहाँ तक लिख लेना उपसंहार तक। प्रस्तावना, फिर है दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है प्रदूषण के प्रकार और चौथा है प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, और फिर अगला है 5वां समस्या का समाधान, और फिर 6ठा है लास्ट उपसंहार। ऐसे आप लिख लेना। और इसे लिखने से यह फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर को काफ़ी चेक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और एग्जामिनर आप जान जाता है कि आप क्या क्या इसमें लिखे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होता है। अगर आप प्रस्तावना नहीं लिख सकते हैं तो आप उसके जगह पर भूमिका भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भूमिका भी लिख सकते हैं। और प्रस्तावना में जो है मेन शब्द, इसमें मेन शब्द लिखना होता है प्रस्तावना में, और मेन वाक्य लिखना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाक्य हो उसी को लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे आप प्रस्तावना ऐसे लिख लेंगे, फिर अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद में लिखेंगे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। मतलब आजकल जो है पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है और इस समय हमारे सामने पर्यावरण को बचाने की सबसे ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। मतलब जो पानी है, जंगल है, मिट्टी है, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि अगर हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियाँ अभिशाप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी। मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो उनके जीने में बाधा उत्पन्न होगा, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। अगर ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो पता नहीं मानव जीवन रहेगा भी या नहीं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। और अगली हेडिंग पे मैं आ चुका हूँ, जो है दूसरा नंबर प्रदूषण का अर्थ। इसमें लिखना है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। आप ऐसे लिख देना, मतलब प्रदूषण का अर्थ इसमें लिखना होता है। और फिर लिखेंगे अगला हेडिंग है 3 नंबर प्रदूषण के प्रकार। इसमें मतलब प्रदूषण के प्रकार लिखने हैं। तो क्या है वायु प्रदूषण? वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। क्या है? तो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। और लिखेंगे ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे हेडिंग है वायु प्रदूषण, तो आपको इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा भी जानकारी है तो लिख सकते हैं। तो आप ये सब जानकारी है ही नहीं है, बिल्कुल है इसके बारे में आपको जानकारी। ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं, ये तो भी आप जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और लिखेंगे आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का भी संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गया है। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका संतुलन है वह बिगड़ रहा है, और वायु अनेक हानिकारक गैसों से क्या हो गया है? तो प्रदूषित हो गया है। आप ऐसे लिख देना। अगला हेडिंग है आपका, अगली हेडिंग पे मैं आ चुका हूँ। अगली हेडिंग है 6 नंबर जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है, ऐसे लिखेंगे आप। जल को ही क्या कहा जाता है? तो जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। मतलब जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कचरा वचड़ा सब पानी में ही फेंकते हैं, तो जल दूषित नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
जिससे भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? तो जिससे भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। आपको इसके भी बारे में जानकारी है, इसे आप अपने मन से लिख सकते हैं। ऐसे इसमें क्या लिखना है, काफ़ी ईजी है। जिससे लोगों का जीवन खतरे में है, बस इतना लिख देना आप। अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। क्या है? ध्वनि प्रदूषण। इसमें आप लिखेंगे ध्वनि, लिखेंगे आप ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, जेट विमान, कारखाने तथा लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। मतलब काफ़ी मात्रा में, जैसे ट्रक, बस, ट्रेन, काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर, जैसे ट्रक, बस, ट्रेन, लाउड स्पीकर, ये सब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला है घ नंबर रेडियोधर्मी प्रदूषण। देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण, इसमें आप लिखेंगे आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। क्या है? आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में, मतलब पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं। अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। अभी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना काफ़ी ज़्यादा परीक्षण कर रहे हैं। आप भी न्यूज़ देखते होंगे तो जानते होंगे। तो क्या होता है, जब परमाणु परीक्षण होता है तो वायुमंडल में संपूर्ण इसके पदार्थ फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला हेडिंग है अंगारासायनिक प्रदूषण। इसमें लिखेंगे कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। जैसे जो कारखाने के बहते हुए अपशिष्ट द्रव्य हैं, रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयाँ हैं, रासायनिक खादें हैं, ये सब बहकर इन सब का भी हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचते हैं। और अगला हेडिंग है 4 नंबर। आपकी जो सबसे मेन टॉपिक है वो है 4 नंबर, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। क्या इससे हानियाँ होंगी? चलिए देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, आजकल की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और औद्योगिकरण ने विश्व के सामने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे भी काफ़ी ज़्यादा में प्रदूषण फैल रहा है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीले गैसों से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है, मतलब समस्या में फंस गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। जैसे कोई अपंग होता है तो कोई बहरा होता है, तो किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट होती है, मतलब उसकी देखने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। तो किसी का जीवन असाध्य कैंसर व जबर, इन सभी रोगों का मूल कारण क्या है? इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। क्या है? तो इसका विषैला वातावरण ही है। और अगला हेडिंग देखते हैं। आपकी सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है 5 नंबर, समस्या का समाधान। इसमें लिखेंगे आप वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मतलब वातावरण को अगर प्रदूषण से बचाना है तो वृक्षारोपण, मतलब वृक्ष लगाए जाएं। और जब वृक्ष लगाए जाएंगे तो वृक्ष अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो CO2 से बनाएंगे। और मनुष्य CO2 छोड़ता है और O2 लेता है, तो CO2 छोड़ेगा तो उनका भी भोजन मिलेगा और ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतना ज़्यादा मनुष्य को ऑक्सीजन मिलेगा और जिससे मनुष्य O2 प्राप्त करेगा, जिससे उसका जीवन सही ढंग से चल सकेगा। उसके बाद में लिखेंगे
कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए। समस्या का समाधान लिख रहे हैं तो इसमें यही सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनें के धुएं को बाहर निकालने की समुचित मतलब सही व्यवस्था कर सकें। समुचित कहने का मतलब सही व्यवस्था कर सकें। और लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। क्या करे? तो उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर लाइसेंस अवश्य लगाए जाएं, जैसे ट्रक, बस, इन सभी पर अवश्य लगाए जाएं लाइसेंस। उसके बाद में लिखेंगे सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। और फिर लिखेंगे जल प्रदूषण को, जो जल प्रदूषण है उसको जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्था में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थ, जो मतलब खराब, व्यर्थ कहने का मतलब खराब पदार्थ हैं, व्यर्थ मतलब खराब, मतलब व्यर्थ पदार्थ एवं जल को उपचरित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोत में मिलने से रोका जाना चाहिए। जो व्यर्थ पदार्थ हैं उनको जल में मिलने से रोका जाना चाहिए। बस इसमें इतना ही लिखेंगे। अगली हेडिंग देखते हैं। 6 नंबर हेडिंग डालेंगे उपसंहार। अंतिम और लास्ट हेडिंग डालेंगे क्या? उपसंहार। अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखा जाता है लास्ट में? जो कि सरकार द्वारा इसे कैसे बचाया जाए, सरकार ने इसे बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, इसके बारे में क्या क्या कदम उठाए हैं, इसमें ये लिखा जाता है उपसंहार में। मतलब उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ लिखा जाता है। देखिए, लिखेंगे प्रसन्नता, खुशी। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने सन 1974 में, किस सन में? तो सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, इसको आप कामा में कर देंगे, ऐसे लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड, इसको भी कामा में कर देंगे, तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने के दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं? तो कठोर नियम बनाए गए हैं। मतलब ये सब सरकार द्वारा किया गया है। इसमें मैंने पहले ही बताया जो कि सरकार द्वारा किया जाता है वही लिखना होता है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं। क्या किए जाएं? नए वन क्षेत्र बनाए जाएं। यहाँ पे लिखेंगे नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को, क्या लिखेंगे? और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। यदि जनता भी अपने ढंग से, मतलब जो जनता है वो अपने तरीके से इन कार्यों में सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएगी, तो निश्चित ही, क्या लिखेंगे? तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ियां को भी, अगर जनता शुभ अवसर पर एक पेड़ अवश्य लगाएगी, मतलब ऐसा कार्य करेगी, तो इसकी काली छाया से हम बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे।
यहाँ पे हो सकेंगे कर लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।